घूंघट में दुल्हन और दूल्हे के आंखों में आंसू। शहरों की शादी और गांव की शादी में बहुत फर्क होता है। सब कुछ पर्दे के अंदर ही होता था। जहां शहर में लड़कियां खुले स्टेज पर जयमाला दूल्हे के गले में डालती, वहीं गांव में घर के आंगन में ही जयमाला होता था और गिने चुने वर पक्ष के लोग ही रहते थे। वैष्णवी अपने माता पिता के साथ शहर में रहती थी। उसके मामा की लड़की की शादी तय हो गई थी तो वैष्णवी के पूरे परिवार को भी न्योता आया था। वैष्णवी बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत पहले गांव की शादियों में शामिल हो पाई थी। वैष्णवी पूरी तैयारी कर रही थी तो उसकी माँ बोली, अगर लहंगा भी ले रही हो तो कोशिश करना जिसमें बदन ढका हो, वैसा ही लहंगा लेना। वैष्णवी ने कहा, नहीं मम्मी, मैं तो बैकलेस लहंगा लूँगी। माँ ने आंखें दिखाई और बोली, वो शहर नहीं है, गांव है और तुम्हारे मामा जी को ये सब पसंद नहीं आएगा, तो जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करो। समय बीता और जाने का दिन आ गया। वैष्णवी गांव पहुंची। शहर में कहाँ इतनी हरियाली मिलती है, तो वहाँ की हरियाली देखकर वो बहुत खुश हुई। चारों तरफ खेत ही खेत और भग सभी घरों में उसके मामा का 2 मंजिला घर दूर से ही दिखाई देता था। वैष्णवी को देखकर सब बहुत खुश हुए क्योंकि वो बहुत सालों बाद आई थी। शादी की रस्में चल रही थी। 2 दिन बाद शादी थी। सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। घर के बाहर हलवाई लोग मिठाइयाँ बना रहे थे। चारों तरफ खुशबू और संगीत की गूंज थी। शादी की रात बारात द्वार पर आई। बाराती खूब नाच रहे थे। जिन्हें नाचना भी नहीं आता था वो भी ठुमके लगा रहे थे। फिर दुल्हन की माँ आरती की थाल और कुछ पान के पत्ते लेकर दूल्हे की आरती उतारी और पान के पत्ते को गर्म करके दूल्हे के गालों को सेकी। दूल्हे और उसके 2-4 नज़दीकी रिश्तेदारों को लेकर घर के आंगन में जयमाला के लिए ले गई। शादी की विधियां लगभग शहरों जैसी थी, फिर भी वैष्णवी के लिए ये सब अनोखा था। पूरी शादी में दुल्हन का चेहरा दिख ही नहीं रहा था। वैष्णवी अपनी माँ से बोली, ये कैसी शादी है जहाँ दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं। माँ बोली, गांव में ऐसी ही शादी होती है। जो देखना दिखाना होता है वो शादी के पहले फोटो या लड़की को घर की औरतें देख लेती हैं। वैष्णवी ने आश्चर्य से पूछा, इसका मतलब दीदी और जियाजी ने एक दूसरे को देखा ही नहीं है। माँ बोली, हाँ। वैष्णवी धीरे से बोली, मम्मी, क्या आपने और पापा ने एक दूसरे को शादी से पहले देखा था? माँ ने आंखें दिखाई और बोली, तुम इनकी शादी देखने आई हो या हमारी शादी? चुपचाप से शादी देखो। पास में खड़ी गांव की कुछ औरतें उसकी बातें सुनकर हंस रही थी। फिर भी शादी में बहुत मज़ा आया। पूरी शादी घूंघट में ही हो गई। अब विदाई भी घूंघट में ही हो रही थी। दीदी विदाई के वक्त बहुत रो रही थी। लोग उन्हें गाड़ी में बिठाते, वो फिर बाहर निकल आती। कभी मामी, कभी मामा तो कभी बहनों का हाथ पकड़कर रोती थी। वैष्णवी ने अपनी माँ से बोली, जब इन्हें जाना ही नहीं है तो इनकी शादी क्यों की? माँ अपने आंसू पोंछते हुए वैष्णवी को इशारे कर रही थी। तभी वैष्णवी ने देखा कि दूल्हे की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो धीरे से उनके पास गई और बोली, विदा दीदी हो रही है, आप क्यों रो रहे हैं? वो धीरे से बोले, न जाने क्यों मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पास खड़ी लड़के की बहन बोली, घर चलो फिर, अम्मा तो बताती हूँ। लड़की ले आए हो या खुद विदा होने आए हो? और वैष्णवी हंसने लगी। किसी तरह दीदी को गाड़ी में बिठाया गया। दूल्हे राजा भी बैठे और साथ में उनकी बहन को भी बैठी थी। जितनी देर दुल्हन रोती रही, बेचारा दूल्हा अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। पूरे रास्ते बहन उसे इशारे करती गई। अब कोई अपनी फीलिंग्स को कैसे छुपाए? कुछ लोग तो फिल्म देखते हैं और विदाई सीन देखते ही रोने लगते हैं। यहाँ तो बेचारा दूल्हा साक्षात विदाई देख रहा था। दुल्हन दरवाजे पर आई। माँ आरती की थाल लेकर आई और बेटे के चेहरे को देखकर बोली, हाय मेरे लाल,
तेरी आंखें और तेरे नाक लाल क्यों हैं? बहन बोली, विदा लड़की हो रही थी और वहाँ ये रो रहे थे। हमारी तो नाक कटवा दी इन्होंने, कहती थी इसे इतनी फिल्में न दिखाया करो, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। शादी हुई नहीं कि दुल्हन के लिए आंसू बहाना शुरू हो गया और सभी लोग वहाँ हंसने लगे। द्वार छेक कर बहन खड़ी रही और बोली, मन और आंखें तो हल्की कर चुके हो, अब जेब हल्की करो। भाई मुस्कुराया और नेग निकाल कर बहन को हाथ में दे दिया। रात में जब कमरे में दूल्हे राजा प्रवेश किए तो छाती चौड़ी करके चल रहे थे। दूध का गिलास उठाया और दूध पीकर दुल्हन के बाजू में बैठकर बोले, हम शेर मर्द हैं तो यहाँ किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। दुल्हन मुस्कुराई और बोली, हाँ, उसका ट्रेलर आपने मायके में देखी और पूरी फिल्म यहाँ आते वक्त रास्ते में देख चुकी हूँ। बेचारा दूल्हा शर्मा कर बोला, मैं क्या करूँ? जब मैं किसी लड़की को रोते हुए देखता हूँ तो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। और दोनों हंसने लगे। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।